हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स है कैसे बन सकते हो, सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बन सकते हो, उसकी मैं एक स्ट्रेटेजिक वे आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो के माध्यम से। जो बेसिक्स है, जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स रूल्स है, जो एक वे है सक्सेसफुल एक ट्रेडर बनने का, वो मैं आपको इस वीडियो से समझाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको एक कंफर्म करना चाहता हूँ पहले, उससे पहले कि ये कोई एक स्ट्रैटेजी या फिर कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्निक, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आपके इंटरनेट में मिल जाएगी, आपके ब्रोकर्स या फिर आपके बिजनेस चैनल्स आपको समझाएंगे। बट ये कोई स्ट्रैटेजी या फिर टेक्निक के लिए ये वीडियो नहीं है, ये पहले ही मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये एक स्ट्रैटेजिक वे है फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रैटेजिक वे है फ्रेंड्स टू बिकम अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, ये जो टेक्निक में आपको, या सॉरी, ये स्ट्रैटेजिक वे जो है, ये सिर्फ कैश ट्रेडर के लिए मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व किया हूँ। तो ये जो वे है, जो ट्रेडिंग की मेथड है, मेथड बोल सकते हो आप, तो ये सिर्फ कैश ट्रेडर के लिए ये मैंने इस वीडियो में इन्वॉल्व किया है। इसमें कोई भी ऑप्शंस फ्यूचर का मैंने सेटअप या फिर उसका एनालिसिस या फिर उसका कोई भी पॉइंट इसमें कंसिडर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर एक इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर नोट करने हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको अराउंड अच्छा इनपुट मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता नहीं है, या फिर आपको काफ़ी सारे लोगों को पता भी है। अराउंड 99% अगर पता होगा, आपको 1% तो एटलीस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव होए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आते हैं स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजिक वे पे फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रैटेजिक वे जो है फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कैश सेगमेंट के लिए फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिटेलर इन्वेस्टर्स है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, कुछ ना कुछ लॉस कमाते हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन 70 to 80% फ्रेंड्स लॉस ही कमाते हैं, लॉस ही में जाते हैं, जितना कि मैं जानता हूँ, जितना कि मेरा जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि उनका जो बेसिक डिसिप्लिन है, बेसिक जो रूल्स है स्टॉक मार्केट के, वो फॉलो नहीं करते, और प्योरली न्यूज़ बेस या फिर बाकी के बहुत सारे पॉइंट स्किप करके वो एक जेनरिक गैमलर बोलते हैं जिसको, उस तरीके से स्टॉक मार्केट में खेलते फ्रेंड्स। तो वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, और वो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो सक्सेस के लिए वो जूझते हैं, बट उनको मिलता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको ग्लोबल क्यूज़ मार्केट में मॉनिटर करने फ्रेंड्स। तो ग्लोबल क्यूज़ मॉनिटर करने फ्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो ग्लोबल क्यूज़ आपको पहले देखने हैं। तो मार्केट में जब सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है, उससे पहले आपको एक घंटा देके फ्रेंड्स, एक घंटा देके आपको ये इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल क्यूज़ है वो आपको नोट करने हैं। आप एक डायरी लीजिए, या फिर आपका आपका एक्सेल में आप मॉनिटर कीजिए, आप चार्ट में मॉनिटर कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है SGX निफ्टी। SGX निफ्टी, आपको जो सिंगापुर इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट है सबसे। उसके बाद जो SGX निफ्टी का जो लेवल चल रहा है, अभी कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले और मार्केट के दौरान ये मॉनिटर करना, ताकि आपका ट्रेड सेटअप एक सक्सेसफुल ट्रेड सेटअप बने। अदरवाइज SGX निफ्टी निगेटिव जा रहा है और आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले रहे हो, तो आप इसमें लॉस बुक करोगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो है वो आपका डाउ फ्यूचर है। डाउ फ्यूचर भी सेम है, आपका सुबह ओपन होता है 5:30 बजे। तो आपको ये मॉनिटर करना है। SGX निफ्टी आपका 6:30 बजे ओपन होता है। तो ये आपके मॉनिटर करने के लेवल्स है, जो डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहा है, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट जो है ये सारे ग्लोबल क्यूज़ पे ही काम करता है। मैक्सिमम जो 90% जो क्यूज़ आते हैं वो इसके ग्लोबल से ही आते हैं, जो मार्केट को ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स। तीसरा जो पॉइंट है वो आपके नैस्डैक और डाउ जोन्स जो है, US के मार्केट है, ये आपको मॉनिटर करने हैं, जो लास्ट नाइट क्लोजिंग और ओपनिंग है उसके हिसाब से, और 5 डेज़ का क्लोजिंग ओपनिंग है उसके हिसाब से। फिर आपका जो अदर मार्केट्स है, काफ़ी सारे यूरोप के, चाइना के मार्केट, वो आपको वो मॉनिटर करना है, वो सारे मार्केट्स अगर पॉजिटिव, तो अपना इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपके न्यूज़ भी काफ़ी सारे रहते हैं, न्यूज़ मॉनिटर करने।
आपको इंडियन डॉलर वर्सेस रुपीज़ का जो कितना चल रहा है अभी, वो इम्पोर्टेंट है, वो मॉनिटर करना है। इंडियन डॉलर जो खुलता है 9 बजे, अभी जो है वो 10 बजे खुल रहा है, तो 9 बजे जो खुलता है इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर, वो मोमेंटम मॉनिटर करना है। तो और बाकी जो इंडियन मार्केट जो है अपना कैसे परफॉर्म कर रहा है डेली बेसिस पे, उसका 5 डेज़ मूविंग एवरेज क्या है, उसका 5 डेज़ हाई वर्सेस लो क्या है, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको ये मॉनिटर करने हैं। और इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ इसमें, ये जो FII की जो DI की जो सेलिंग है और बाइंग है, वो कौन से ट्रेंड में है, वो बाइंग ट्रेंड में जोन में है या वो सेलिंग ट्रेंड जोन में है। क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे तो FII जो है अभी सेलिंग जोन में थे लास्ट 2 दिन, एक दिन तक। अभी वो बाइंग जोन में आ गए फ्रेंड्स, तो अभी बाय कर रहे हैं FIIs। तो ये मार्केट के मोमेंटम को एक एस्टेब्लिश, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डायरेक्शन देता है फ्रेंड्स। तो अगर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको लेके जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, जो आपका आपको ये करना है, आपको चेक करना है, आपको मॉनिटर करना है जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो टाइम फ्रेम है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम आपको वो इम्पोर्टेंट चेक करना है। वो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम चेक करना है। अगर मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपको उसमें बाइंग नज़र आएगी, उसमें पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आएगा। अगर मार्केट अगर मार्केट जो प्रीवियस सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम या फिर हाई मोमेंटम, तो वो आपको सेल सिग्नल देगा। और इसमें आपको बाकी के जो इंडिकेटर्स है, VWAP है, RSI है, MACD है, मोमेंटम इंडिकेटर्स है, वॉल्यूम्स है, तो ये सारे इंडिकेटर्स, आपको मूविंग एवरेज है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स है वो भी कंसिडर करने हैं फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्यूज़। बट अगर ये इंडिकेटर्स अगर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ मीन आपको जो मार्केट का डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव जाने वाला है या फिर और एक्सट्रीम जाने वाला है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कंफर्म करने हैं। अगर बात करेंगे फर्दर पॉइंट्स की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसको और एक, कि आपका जो मार्केट का टाइमिंग है, मार्केट का टाइमिंग जो है वो एंट्री का और एग्जिट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 9 से 11 अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, 9 से 11 ये जो हाई वॉल्यूम टाइम है, इसमें काफ़ी सारे ट्रेडर सुबह सुबह आते और ट्रेडिंग करके चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है आपके हिसाब, मेरे हिसाब से, जो आपको एक पॉजिटिव सेटअप या फिर जो पॉजिटिव मोमेंटम बोल सकते हैं, इसमें आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, इधर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। तो आपको ये टाइम बाउंड रहना है। आपको 9 से 11 अगर आप मैक्सिमम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आप उसी टाइम में ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और 12 से 1 भी एक अच्छा टाइम है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। और 2 to 3:30 को मार्केट तो क्लोज होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइम है, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपका 9 से 11। इसमें काफ़ी सारे ट्रेडर आके एग्जीक्यूट करते हैं और वॉल्यूम हाई रहता है, आपके पोजीशंस हाई वॉल्यूम्स पे रहते हैं। तो आप ये टाइम में मैं आपको प्रेफर करने इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई सेटअप लेते हो तो उस सेटअप में जैसे आप कोई एक स्टॉक परचेस करते हो 150 रुपये में, अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है सुबह सुबह, तो वो 150 से आपको इमीडिएटली वो 160 का मोमेंटम देगा और इमीडिएटली आपका लेवल अचीव होकर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइमिंग जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप टाइमिंग से एंट्री और एग्जिट वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट में। क्योंकि अगर आप फंस गए हाई पे, अगर आप फंस गए तो आपको परफेक्ट मोमेंटम या फिर वॉल्यूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, आपका जो कोई भी स्टॉक आप चुनते हो, तो कोई भी स्टॉक चुनते हो तो वो पहले आप एक प्री असेसमेंट उसका करो, एक एनालिसिस करो, उसके प्रीवियस हाई लो चेक करो, उसका RSI मोमेंटम चेक करो, उसके प्रीवियस हाई लो चेक करो। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, आप उस तरीके का एक टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे एनालिटिकल टूल्स, काफ़ी सारे चार्ट जो ऑनलाइन दिखे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से ये जो स्टॉक कोई भी लेने वाले हो या फिर इंडेक्स लेने जा रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर ही एनालिसिस कीजिए कोई भी एंट्री करने से पहले, ताकि एक गैम्बलिंग की तरह ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग गैम्बलिंग की तरह न्यूज़ बेस्ड एंट्री करते हैं, न्यूज़ बेस्ड एग्जिट करते हैं और उसमें वो लॉस बुक करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि वो ऑलरेडी हाई मोमेंटम स्टॉक रहते हैं जो न्यूज़ बेस्ड रहते हैं, उसमें वो एंट्री करते हैं और वो एंट्री ऊपर में करके फंस जाते हैं और मार्केट या फिर वो स्टॉक धड़ाम से नीचे आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक मेरे तरफ से, अगर आप देखोगे बिजनेस चैनल काफ़ी सारे टिप्स टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उसमें निगेटिव बात नहीं करना चाहता कि कोई भी बिजनेस चैनल, उनका एक रिसर्च पैनल है, वो भी अच्छे एनालिस्ट रहते हैं, तो वो एक अच्छे एनालिसिस के हिसाब से वो एक उनका नज़रिया रखते हैं और एक कोई भी अच्छे टिप्स बताते हैं। बट होता क्या है फ्रेंड्स, अराउंड 80-90% जो ट्रेडर्स या फिर वो हाई रिस्क ट्रेडर्स है जो मार्केट चलाते हैं, वो उस स्क्रिप्ट पे इमीडिएटली एंट्री लेते हैं। जब वो रिकमेंडेशन आता है तो वो हाई वॉल्यूम पे इमीडिएट एंट्री होती है फ्रेंड्स, विद इन माइक्रो सेकंड और विद इन ए सेकंड। और जब वो एंट्री होती है और वो कुछ टाइम के बाद या 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जब वो स्टॉक हाई पे जाता है
या फिर अगर सेलिंग का स्टॉक है वो अगर लो पे आता है और फिर रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंट्री करता है, रिटेल ट्रेडर उसमें एंट्री करता है फ्रेंड्स। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, उसमें होता ये है, हाई रिस्क जो ट्रेडर है वो जो हाई वॉल्यूम ट्रेडर है वो निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके, और उसमें फंस जाता है रिटेलर ट्रेडर। जो ऑपरेटर्स है वो निकल जाते हैं और फंस जाता है वो रिटेल ट्रेडर। तो इसमें वो लॉस बुक कर लेता है फ्रेंड्स, या फिर वो कैरी करता है पोजीशन, और कैरी करने के बाद लॉस और बढ़ जाता है अगर वो स्टॉप लॉस ना लगाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरी तरफ से अगर और बोलेंगे जो सारे इंडिकेटर्स है, जो सारे सेटअप्स है, जो सारे रूल्स है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है बट वो कोई इमोशंस के आड़े ओके वो नहीं लगाना है उसको, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो आप ये कंटिन्यूस मॉनिटर करो और वो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आइदर प्रॉफिट और शॉर्ट, बट उसको कैरी अगर करना है तो एक रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर बनो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर बनो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको और एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जो ट्रेड सेटअप है फ्रेंड्स, जो ट्रेड सेटअप हम करते हैं, ट्रेड सेटअप में आपको जो ट्रेड चूज़ कर रहे हो वो मैंने जैसे कि बताया आपको फंडामेंटल उसका एनालिसिस करना है, उसका मोमेंटम चेक करना है, उसका प्री लेवल एनालिसिस करना है, ठीक है, ताकि आप कोई भी गलत ट्रेड में एग्जीक्यूट ना हो। कोई भी न्यूज़ बेस्ड अगर आ रहा है तो आपको इसमें इमीडिएट एंट्री एग्जिट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्टॉक आप चुन रहे हो वो एक फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या। अगर भले ही वो फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक नहीं है और आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव उसमें एंट्री कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली उसका एग्जिट प्लान रेडी चाहिए फ्रेंड्स। तो एग्जिट प्लान उसको बोल सकते हैं आप। तो एग्जिट प्लान आपका रेडी चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है कोई भी, अगर नॉन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो ट्रेडर के हिसाब से। और ट्राई टू अवॉइड दिस, जो जिसका रिजल्ट ख़राब है, जो जिसका परफॉर्मेंस ख़राब है, जो स्टैगनेंट में चल रहा है, तो आपको वो प्रॉफिट नहीं दिलवा पाएगा वो ट्रेड, वो स्टॉक। फिर आप जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, MACD है, पीवोट पॉइंट्स है, RSI है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेजेस है, पैटर्न जो है, पैटर्न कैसे फॉर्म कर रहा है, बुलिश पैटर्न है क्या, हाइयर हाई लो, हाइयर लो बना रहा है क्या फ्रेंड्स, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैटर्न है स्टॉक का वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दूसरा न्यूज़ बेस्ड जो मैंने बताया आपको, वो इमीडिएटली एंट्री और एग्जिट करना है। अगर ट्राई टू अवॉइड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स, अगर एंट्री करनी है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट भी करना है विद स्टॉप लॉस। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम मल्टीपल ट्रेड लेते फ्रेंड्स, मल्टीपल ट्रेड लेते और उसमें फंस जाते हैं। जैसे मैंने पहले एक स्टॉक लिया, उसमें मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने वाई स्टॉक लिया, उसमें मैंने 500 रुपये प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने और मेरा थोड़ा सा और मन किया, फिर मैंने जेड स्टॉक लिया, मेरे को कुछ उसमें इंडिकेटर इंपॉर्टेंट लगा, फिर मैंने इसमें इसमें ये हुआ मेरा, इसमें मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, या फिर उसमें कुछ मोमेंटम मेरा उसमें ये हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो उसमें क्या हो गया, मेरा 3,500 रुपये लॉस हो गया। तो ये मेरा जितना प्रॉफिट था वो सब निकल गया फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप। ये जो मेरा इतना ये 2,500 का जो प्रॉफिट है ये मेरा निकल गया, और ऊपर से मेरा 3,500 में से 2,500 निकल गया, 1,000 रुपये मेरा लॉस हो गया फ्रेंड्स। तो नेट लॉस मेरा 1,000, ऊपर से मेरा डीमोटिवेट हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज़ अ नॉट गुड। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ट्रेडर सक्सेस हासिल करना है, आपको अचीव करना है। तो आप चाहे अगर मल्टीपल ट्रेड लेना है आपको, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको इसमें समझाता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर आप बेसिक में अगर जाना चाहते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी स्टॉक 1,000 रुपये में परचेस किया, उसकी वैल्यू हो गई 1,050, तो आपको अगर मैंने स्टॉप लॉस पहले लगाया 980 का, तो आपको ये 980 का स्टॉप लॉस लेके आना है 1,000 का, जब वो 1,050 होता है, और उसके बाद 1,020। तो ऐसा करके आपको स्टॉप लॉस उसमें बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपको ये बढ़ाना है फ्रेंड्स, ताकि आपका प्रॉफिट भी बना रहे और आपके लॉस भी उसमें एक रिस्क कम हो जाए। अगर बताऊँ नेक्स्ट पॉइंट, जो नेचुरल पॉइंट्स आते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल इश्यूज़ जो आते हैं ट्रेडिंग में, वो भी आपके कंट्रोल में कुछ होते नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेचुरल इश्यूज़ रहते हैं ट्रेडिंग सेटअप में। क्योंकि कोई भी बंदा कभी कभी पैनिक ट्रेड में लेता है, जैसे कोई न्यूज़ आ गई, वो पैनिक माहौल क्रिएट हो गया, या फिर पैनिक सेलिंग हो गई, तो उसमें वो सेलिंग करके वो गैप डाउन में ले लिया स्टॉक, तो पैनिक ट्रेड बोलते हैं। और उसमें आप इमोशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है मार्केट में, इमोशंस कंट्रोल का। तो अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो मेरी सलाह है तो ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले,
अदरवाइज़ आप इससे दूर रहे और एक अच्छे खासे आपकी लाइफ जी सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में एंट्री कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में आप एंट्री कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो आपके आपके लैपटॉप है, आपका इंटरनेट है, आपका इंटरनेट स्पीड है। ये भी मेरे मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम रहता है फ्रेंड्स, वो विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट, विद इन अ आवर चेंज होता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके ये सारे टेक्निकल सपोर्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका टेक्निकल सपोर्ट, नेटवर्क इश्यूज़ अगर नहीं होगा तो आप वो ट्रेड एक स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर आपके ब्रोकरेज के कोई इश्यूज़ हो तो आप उससे सॉल्व कर लो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है मेरे हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो गैप अप गैप डाउन में हम ट्रेड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप गैप डाउन में आप एंट्री कर रहे हो तो उसमें आप इमीडिएटली एग्जिट करो, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि उसमें गैप अप में और गैप डाउन में होता क्या फ्रेंड्स, हाइयर वॉल्यूम एस्टेब्लिश होता है और इमीडिएटली वो स्पाइक आके वो नीचे चला जाता है, फिर बॉटम स्पाइक आके ऊपर चला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है, वो मैं लगता है तो अलग टॉपिक में समझाऊंगा। और या फिर आप इसमें मेरी सलाह है आप अवॉइड करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये तो कोई भी बोलता है, ये कोई भी समझाता है, बट वो हमारे इमोशंस पे है कि स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना। तो ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मार्केट का, अगर आपके पास मनी रिजर्व है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका मनी ख़त्म हो जाए, आपके पैसे ख़त्म हो जाए, तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पैसे बचाना है। पैसे बचाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक में रहने के लिए, स्टॉक मार्केट में रहने के लिए। अदरवाइज़ एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे आपके पास पैसे नहीं है और आप उसमें अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, अच्छा मार्केट का मोमेंटम है और आपके पास पैसे नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं आपको ये एक, आप इसको एक बुलेट पॉइंट बोल सकते हो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर के लिए, या फिर इसको एक मेरी सलाह बोल सकते हो फ्रेंड्स, कि स्टॉक मार्केट जो है फ्रेंड्स गैम्बलिंग है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, आप अगर एनालिसिस नहीं फॉलो करते, तो ये एक गैम्बलिंग है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से जो बंदा ये फॉलो नहीं करता है वो एक जुआ खेलने की तरह खेल रहा है, और ही शुड क्विट द मार्केट। और मैंने जैसे कि बताया, स्टॉक मार्केट में मनी सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैन अ प्रॉफिट। काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट करते, मेरे को 10,000 चाहिए एक दिन में, 20,000 चाहिए, और धड़ाम से वो 20,000 माइनस, 50,000 माइनस में जाता है, और जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि जो बंदा चाहता है कि मेरे को एक रातों रात कुछ महीनों में मेरे को एक लाखों मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट में, मैं करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, मैं थोड़े से पैसे डाल के बहुत सारे पैसे बना लूँगा, या फिर मैं बहुत सारे पैसे डाल के वन शॉट एक दिन में 1 लाख रुपए डाल के 50 लाख बना लूँगा, तो उस बंदे को मेरी सलाह है वो मार्केट में एंट्री करना एक बहुत ही हाई रिस्क पे चलने वाला बंदा है फिर वो, और उसने फिर मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना गलत बात है। और ये मेरे हिसाब से मेरी जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, 15 साल की, मैं स्टॉक मार्केट में 2006 से मेरे पापा ने जो शिक्षा दी, तो ये मेरे जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, जो मेरे फैमिली ने एक्सपीरियंस दिया, मेरे ब्रदर ने एक्सपीरियंस दिया, मेरे पापा जी ने एक्सपीरियंस दिया, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है कि कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी अगर आप काम नहीं करोगे फ्रेंड्स। अगर आप काम नहीं करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप फेल रहोगे स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सेशन, जिसमें आपको मैंने कोई टेक्निक नहीं समझाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझाई, मैंने इसमें समझाया आपको एक स्ट्रैटेजिक वे फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें से जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आप इसमें से लीजिए, जो भी आपको निगेटिव लगता है फ्रेंड्स वो छोड़ दीजिए। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे लर्निंग में, या फिर मेरे समझाने में, या फिर मेरे कोई भी इसमें, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा हो तो ही लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।